अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, आज का मौज़ूए सुख़न मेराजे मुस्तफ़ा है, जिसका ज़िक्र क़ुरानुल मजीद फ़ुरक़ानुल हमीद में वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़सा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा, रात के थोड़े हिस्से, बिअब्दिही, अपने बंदे को, लैलम, रात में, मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा की तरफ। अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने जिसके चारों तरफ बरकतें नाजिल फरमाई हैं। लिनुरियहू मिन आयातिना, और उसे हम अपनी निशानियाँ दिखाएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, वो बेशक वो देखता भी है और सुनता भी है। अब हजराते मोहतरम, ले जाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। और जाने वाली ज़ात किसकी है? रसूलुल्लाह की। पहले हम मेराज शरीफ के वजूद पर बात करते हैं। मेराज मुस्तफ़ा क्या है?
और मेराज शरीफ की अजमत क्या है, इसका फलसफा क्या है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आलिमुल गैब है, उसके लिए हर चीज हाल में है। अल्लाह ने 1,24,000 कमो बेश पैगंबरों को जब दुनिया में भेजा तो उनको मोजिज़ा लेकर भेजा, मोजिज़ा देकर भेजा। और मोजिज़ा के माना होते हैं आजिज कर देना, मजबूर कर देना, अक्ल से परे। जो बात अक्ल में ना आए वो मोजिज़ा है। जैसे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आपकी कौम ने आपसे निशानी तलब की। कहा आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो कोई मोजिज़ा दिखाएं, कोई ऐसी बात दिखाएं जो हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो एक पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी को निकालें, वो ऊंटनी गाभन हो और बाहर आकर बच्चा दे। आपने अल्लाह से दुआ फरमाई, पहाड़ फटा, उसमें से ऊंटनी निकली, ऊंटनी ने बाहर आकर बच्चा दिया। लोगों ने आपका इस मोजिज़े को देखकर कुछ लोग जिनकी तकदीर में हिदायत थी वो मुसलमान हो गए और जो गुमराह थे वो गुमराह ही रहे। फिर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम का ज़माना आया। वो ज़माने में जादू बड़ा उरूज पर था। अब ऐसे वक्त में जब कौम जादू में बहुत ज़्यादा ताकत रखती थी, बहुत ज़्यादा ईमान रखती थी, ऐसे वक्त में अल्लाह ने मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम को पैदा फरमाया। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया तो कौम ने भी सबूत मांगा, दलील मांगा, और वो भी दलील ऐसी कि जो उनके अक्ल से परे हो, जिस पर मानने के लिए वो तैयार हो, मजबूर हो जाए, उन पर हावी हो जाए, तो ही तो ये अल्लाह के नबी को मानेंगे, अल्लाह की कुदरत को मानेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने असा का जो है मोजिज़ा अता फरमाया, यदे बैज़ा का आपको मोजिज़ा अता फरमाया। 70,000 जादूगरों को आपने एक लम्हे में, आपके आसा ने पूरे सांप बनकर सबको खा गया। तमाम जादूगर हैरान हो गए। फिरौन आजिज आया, फिरौन भाग गया। मुख्तसर बता रहा हूं, वो कौम जिसने ईमान लाना था लाई, जिसने नहीं लाना था लाई। फिर हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दौर आया। उस ज़माने के अंदर हिकमत, डॉक्टरी, जर्राही अपने उरूज पर थी। लोगों ने यूनान के अंदर ज़बरदस्त तजुर्बात की बुनियाद पर बीमारियों का इलाज निकाला। बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े अतिब्बा उस ज़माने में मौजूद। उस ज़माने में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा किया।
जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो कौम ने फिर आपसे, जब आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कौम ने निशानी मांगी। आपने कहा मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, कोढ़ियों को आपने शिफा बख्शी, अंधों को आपने आंखें दी। वो अंधे जो मां पेट से अंधे थे, जिनको कोई डॉक्टरी आज भी अखियारा नहीं कर सकती, जो कोढ़ी थे उन्हें उस जमाने में कोई शिफा नहीं दे सकता था। आपका ये मोजेजा देखकर कौम आजिज आ गई, कौम पर आप हावी हो गए। जिन्होंने ईमान लाना था लाया, और जिनकी तकदीर में कुफ्र था वो काफिर रहे। अब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आका, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क़यामत तक के नबी हैं, हर कौम व मिल्लत के नबी हैं, हर नबियों के नबी हैं, पूरी कायनात के नबी, फरिश्तों के नबी, इंसानों के नबी, जिन्नों के नबी। हमारे आका तो सभी के नबी हैं और क़यामत तक के। हर नबी का एक वक्त मुकर्रर था, लेकिन हमारे नबी का वक्त बड़ा लंबा। अब इस वक्त में लोग कैसे कैसे तरक्की करेंगे, लोग कैसे कैसे ईजाद करेंगे। लोगों का ये आलम होगा कि महीनों का रास्ता हफ्तों में और हफ्तों का रास्ता मिनटों में, और अब तो ये हाल हो गया कि सालों का रास्ता घंटों में तय होने लगा है। पहले 1 साल हज को जाने को लगता था, आज 4.5 घंटे में हज को पहुंच जाता है आदमी। इतनी तेज रफ्तार। अब बताओ, आप ख्याल करो, रॉकेट हवा से ज्यादा तेज, हवा से ज्यादा तेज, प्लेन हवा से ज्यादा तेज, इतनी रफ्तार उस जमाने के अंदर होगी। और नबी को तो कयामत तक के नबी बनाना है। तो नबी तो ऐसा होना कि नबी के आगे तमाम उम्मती आजिज आ जाएं, नबी से कोई आगे ना बढ़ सके। तो मेरे रब ने नबी को वो मोजेज़ा इख्तियार किया। आज दुनिया साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन मेरे नबी के मोजेज़े के आगे, मेराज मुस्तफ़ा के आगे एक लम्हा भी नहीं टिक सकती। अल्लाह ने बुराक को वो ताकत बख्शी थी कि हद्दे निगाह पर दूसरा कदम पड़ता था। पल में अल्लाह के रसूल आसमान दुनिया से गए भी और आए भी। आज साइंस मंगल ग्रह पर जाने के लिए उसे सालों लगते हैं, चांद पर जाने के लिए हफ्तों लगते हैं, लेकिन मेरा नबी मंगल ग्रह से भी आगे, उससे भी ऊपर, इंतहा दर्जे सिदरतुल मुंतहा तक पल में गया, पल में आया। आज साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, मेरे मेराजे मुस्तफा के आगे आजिज और हेच है। मुकाबला कर सकती है मेरे नबी का, मुकाबला कर सकती है मेरे आका का। आज भी बच्चा है, आज भी शागिर्द है। अल्लाह के रसूल को ये मोजिज़ा इसलिए दिया गया कि पूरी उम्मत मेरे नबी की रफ्तार के आगे आजिज है, बेबस है। कितनी तरक्की कर ले, मंगल के आगे जाने को, ब्लैक होल में जाने को कई साल गुजर रहे हैं, कई साल लग रहे हैं, लाखों मील, करोड़ों मील, अरबों मील, लेकिन मेरा नबी पल में गया और पल में आया। और ऐसे गया, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम और पानी वजू का चलता रहा। इतने वक्त में कोई जाकर आ सकता है?
हरगिज नहीं। तो आज भी साइंस मेरे मेराजे मुस्तफ़ा के आगे हेच है, मेराजे मुस्तफ़ा के आगे कमतर है, मेरे मेराजे मुस्तफ़ा के सामने बच्चा है। ये समझो अल्लाह ने मेरे नबी को जो मेराज अता फरमाई है, आज तमाम साइंस उसके सामने बेबस है। साइंस कहती है आसमान के दरमियान कुर्राए ज़महरीरा है, कुर्राए नार है, आग का दरिया है, ठंडक का दरिया है, इतनी ठंडक जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई रेफ्रिजरेटर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और कोई ठंड कोई गर्मी उसके मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन मेरा नबी उस ठंडक से भी गुजर गया और उस आग से भी गुजर गया। और क्यों ना गुजरे? अरे जिब्राइल मेरे आका के पास पूरी जिंदगी उसी कुर्रे से गुजरते हुए आए। अरे जब जिब्राइल गुजर सकता है तो जिब्राइल का आका क्यों नहीं गुजर सकता? और दूसरी वजह यह है कि जितने पैगंबर हैं सबने ईमान बिशहूद है, सबने शहादत दी है। तमाम पैगंबरों ने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबने अल्लाह की वहदानियत को बयान फरमाया है। 1,24,000 कमो बेश पैगंबरों ने, किसी नबी ने अल्लाह को देखा? किसी नबी ने अल्लाह को देखा? किसी नबी ने अल्लाह को नहीं देखा है। सब नबियों का ईमान ईमान बिल गैब है, और मेरे नबी का ईमान ईमान बिशहूद है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं तुमसे कोई गैब क्या नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो मेरे नबी ने अल्लाह को देखा है, अल्लाह को देखा है, अल्लाह से गुफ्तगू की है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कलाम करते थे, देख ना पाए, मगर मेरे आका ने देखा भी, बातचीत भी की, आए भी और गए भी। और सुनो, नबी का जाना कमाल नहीं है, नबी का जाना कमाल नहीं है, नबी का आना कमाल है। कह दो सुभान अल्लाह। कोई चीज अपने मकाम से लौटती नहीं है, मगर मेरा नबी अपने मकाम से लौट आया। जब अल्लाह ने नबी की मेराज का तस्करा किया जाने का, तो कसम खुदा की कसम न खाया, सुभान अल्लाजी कहा। लेकिन जब आने का तज़किरा किया तो कसम खाया, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है उस तारे की। तो बताओ कसम कब खाई जाती है? जब बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे रब ने नबी के जाने की कसम नहीं, आने की कसम खाई है। तो नबी तो अपने ही मकाम पर गए थे, लेकिन लौट कर आए। और क्यों ना लौट कर आते? वो जान है जहान की, और जान है तो जान है। हजरात मोहतरम, तो ये मेराज मुस्तफ़ा का फ़लसफ़ा है। इंशाअल्लाह मेराज मुस्तफ़ा के वाक़यात आइंदा बयान करूँगा। फिर दूसरी बात, अल्लाह अपने महबूब से बड़ी मोहब्बत करता है। क्या करता है? बड़ी मोहब्बत करता है। एक दिन सरकार सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक तबलीग करते रहे, तबलीग करते रहे, अल्लाह का पैगाम देते रहे।
लेकिन कोई भी ईमान ना लाया। सरकार के दिल को तकलीफ पहुंची, दिल बर्दाश्ता हो गए, दिल मलूल हो गया। आज कोई मुसलमान नहीं हुआ, आज कोई जहन्नम से आज़ाद नहीं हुआ। इसी अफसोस में, इसी परेशानी के आलम में आप हज़रते उम्मे हानी के घर आकर लेट गए, सो गए। अब बताओ, नबी तो रात रात भर इबादत करते थे, मगर वही रात सोना क्यों, वही रात आराम करना क्यों? बात दरअसल ये है, सुलाया भी इसलिए कि नबी तू सो जा, ए महबूब तू सो जा। अगर सोएगा तो तेरे तलवों को चुमवाऊंगा, तेरे तलवों को चुमवाऊंगा। अब सोया नबी, अंदाज देखो, चादर ताने सो रहे हैं। रब ने देखा मेरा महबूब मलूल है, मेरा महबूब का दिल टूटा है। आज चलो महबूब की दिल जुई करें, आज महबूब को खुश कर दें। आज महबूब के लिए जन्नत को सजाया गया, जहन्नम को ठंडा कर दिया गया। हुराने जन्नत को कहा तुम सिंगार कर लो। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ शादियाने हैं, हर तरफ खुशी ही खुशी है, हर तरफ नूर और निखत की बारिश हो रही है। क्या हो रहा है? अल्लाह का महबूब आ रहा है, वजह तख्लीक़े कायनात आ रहा है, नूरुम मिनन नूरुल्लाह आ रहा है, अल्लाह का प्यारा आ रहा है। इसलिए जन्नत सजाई जा रही है, जहन्नम को बुझाया जा रहा है, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, रब फरमाता है ए जिब्राइल क्या बैठा है सिदरा पर, जा जा मेरे महबूब को मेरी बारगाह में बुलाकर ले आ। अल्लाह अल्लाह, हज़रते जिब्राइल सरकार को लेने के लिए 70,000 फरिश्तों के साथ मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन लाने से पहले अल्लाह ने कहा ए जिब्राइल ऐसा नहीं, इज्जत के साथ लाना है, अज़मत के साथ लाना है। अगर दूल्हे को लाना है तो घोड़े पर लाना है। वो घोड़ा कौन है? वो बुराक है। उस बुराक को ले जाओ। अल्लाह अल्लाह, अज़मत के साथ मेरे महबूब को मेरी बारगाह में ले आओ। अब बुराक के लिए हज़रते जिब्राइल जन्नत में पहुंचे। जन्नत में क्या देखते हैं कि तमाम बुराक खुशियां मना रहे हैं, किलकारियां कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज अल्लाह का महबूब आ रहा है। लेकिन वो एक बुराक है जो कोने पे खड़ा है और वही सबका सरदार भी है, वो सबसे ज़्यादा हसीन भी है, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी है। लेकिन सब तो खुशियां मना रहे हैं और एक है जो रो रहा है, जो आहें भर रहा है। हज़रते जिब्राइल ने सबको देखा, उसे भी देखा, उसके पास पहुंचे। ए बुराक, ये बता, आज तो खुशी का दिन है, आज तो अजमत का दिन है, आज तो नूर और निखत का दिन है, अल्लाह की रहमतों को लुटाने का दिन है और तू आहें भर रहा है, तू रो रहा है। ये क्या बात है? ये आज कौन सा रोने का मकाम है? वो बुराक कहता है ए जिब्राइल, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि जन्नत में मुझसे ज्यादा भी हसीन बुराक हैं, मुझसे ज्यादा भी अच्छे हैं। कौन किस्मत वाला होगा जिसकी सवारी को अल्लाह के रसूल अपने लिए कबूल करेंगे। मैं तो इस लायक नहीं कि वो मुझ पर सवार हो जाएं। मेरी तमन्ना थी अल्लाह अल्लाह, जबकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत था। हजरते जिब्राइल ने उसकी मोहब्बत, उसकी आजिज़ी, उनकी इंकिसारी को देखा तो कहा चलो तुम ही इसी लायक हो। उसी बुराक को लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए हैं। हजराते मोहतरम, इंशाअल्लाह फिर आगे बताऊंगा कि क्यों मेराज मुस्तफ़ा का तस्करा इंशाअल्लाह। वक्त आज मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मेराज
क्यों हुई? और नबी की मेराज नहीं है, ये भी सुन लो, नबी ने जहां कदम रखा उसकी मेराज है। वमा अलैना इल्लल बलाग।